देन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद की होने वाली है और ये स्पेशली ये वीडियो मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। अगर आपके बच्चे या टॉडलर आप उन्हें बिजी करना चाहते हो या फिर कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट के तो उन्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं इस बेसिस पे वीडियो बना रही हूँ आज। और ये वीडियो है जनरली जो चीज़ें बच्चे खाते हैं जैसे जेम्स हो गया, चॉकलेट्स हो गई, तो उससे रिलेटेड होने वाली है और इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे आप 2 रुपीज़ का जो जेम्स होता है उसके अंदर जो छोटी छोटी वो होती है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा छोटा जेम्स का जो मिनी वर्जन है वो होता है। उसके अंदर जो कलरफुल जो चॉकलेट्स की बाउल्स होती है वो भी हो सकता है, उसका यूज़ भी कर सकते हो आप। और जो जेम्स है, जेम्स अगर जेम्स होगा वो सबसे अच्छी बात तो उसके लिए ये है कि आप जेम्स के थ्रू आप अपने बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप जनरली आप देख लो कि वो आपसे क्वेरी करते हैं कि कभी उन्हें एकदम से इंद्रधनुष दिख जाता है यानी रेनबो दिख जाता है, तो उसमें जो 7 कलर होते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ये 7 कलर कैसे बनते हैं ना। तो हमारे पास एकदम से उन्हें समझाने का रीज़न नहीं होता है, क्योंकि वो अगर हम उन्हें उस तरीके समझाएं जैसे हमने पढ़ा है तो उनके दिमाग में आएगी नहीं वो बात, क्योंकि वो छोटे हैं। तो उन्हें उसी टाइप से हम समझाना पड़ता है हमें कि कैसे इंद्रधनुष बनेगा या फिर उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम क्या करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को ऐसे डिफाइन करना है कि कैसे इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है तो आप उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बड़ों की लैंग्वेज होती है, बड़ों का फॉर्मेशन होता है ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे नहीं। जैसे जो उनका लेवल है अभी जिस स्टेज में वो है, अगर हम उन्हें उस टाइप का समझाएं तो वो ईजिली सीखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताते रह रही हूँ। यहाँ पे 5 रुपये का आप जेम्स लीजिए। ठीक है, जेम्स 5 रुपीज़ का जो पैकेट आता है या 5 रुपये का जो आप बोलते हैं, 5 रुपये का जेम्स का पैकेट लीजिए। और एक प्लेट होती है, राउंड वाली प्लेट होती है, हाँ कोई सी प्लेट लीजिए। तो उसमें आपने जितने भी कलरफुल वो होते हैं जेम्स के, चॉकलेट्स के जो वो होते हैं, मतलब जेम्स होते हैं जो कलरफुल, तो उसको आप राउंड में रख दीजिए सर्कल बना के। कलरफुल है, जैसे यहाँ पे पिंक रख दिया आपने, यहाँ पे स्काई ब्लू रख दिया, यहाँ पे येलो रख दिया, ऑरेंज रख दिया, वो सारे आप कर दीजिए उन्हें सर्कल में रख दीजिए सीक्वेंस के थ्रू। ठीक है, तो और उसमें क्या करना है, आपको हल्का सा पानी डालना है। पानी डालोगे तो फिर क्या होगा कि वो एकदम से मेल्ट होना शुरू करेंगे, और उससे क्या होता है, मेल्ट होना शुरू करने के बाद क्या करेंगे वो कि कलर एकदम से मिक्स हो जाएगा और उसका फॉर्मेशन बन चुका है, यानी सारे कलर आपस में मिक्स हो गए। और इजीली आप उन्हें डिफाइन कर सकते हो कि देखो बेटा कि ये है जेम्स है, जैसे जेम्स है ना, कलरफुल जेम्स रखे आपने सर्कल बना के, और उसके थ्रू अगर सारे जेम्स की जो कलर हैं वो मैच हो गए, इट मीन ये इंद्रधनुष बन गया। उनका जो दिमाग में जो क्वेश्चन चलता है उनका आंसर भी मिल जाता है हमें। और बस यही तो चाहिए हमें कि हम उनका जो उनका जो लेवल है, जो क्वेश्चन का लेवल है, हम उसके थ्रू से उसे कनेक्ट करके जो डेली लाइफ में जो चीज़ें वो टेक करते हैं उसके थ्रू उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उन्हें आगे चल के भी कोई उतनी वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे डेली लाइफ से हम बच्चों को उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं, टॉडलर होते हैं, उनके मन में क्यों, कैसे, कब, ये सारे क्वेश्चन मोस्टली रहते हैं और हमारे पास उनके आंसर नहीं रहते। तो जनरली हमें उनके डेली लाइफ से कनेक्ट करके उनके आंसर देने हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर कमेंट करके, अगर मुझे समझ नहीं आया तो सॉरी, मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसे हम सॉल्व कर पाते हैं, जो उनके दिमाग में चलती है चीज़ें। झूठ बोलने से तो अच्छा ही है कि हम उन्हें क्या है, रियल लाइफ से कनेक्ट करें। जो हमारा एक्सपोजर है वो अपना एक्सपोजर भी बना सके, और जो देखते हैं इधर उधर कि क्या चीज़ें होती है, कैसे चीज़ें होती है, ऐसे ये बच्चा अपने तो फिर दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं और जो उनके पीयर्स होते हैं, तो वो उनके साथ कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर में नहीं कर पाते हैं ऐसी बात है, और उनके पेरेंट्स के पास जनरली नहीं होती है कोई चीज़ें, मतलब दे हैव नो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो हम ये चाहते हैं कि, मतलब मेरा मेन थॉट प्रोसेस ये चलता है मेरे मन में कि अगर हम अपने बच्चे से ही शुरू करें उन्हें सारी चीज़ें बताना, तो वो अपने पीयर्स को बता देगा, है ना। तो जो उनकी वो है तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो इससे ख़राब क्या है भाई, बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो यही तो है एक्सपोजर यही तो होता है कि हम जहाँ रहते हैं उस परिवेश को ढाल करके दूसरे को भी अच्छे आदतें ग्रहण करवाएं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊं जिससे जो बच्चा टेक करता है और उसी के थ्रू उसका एग्जांपल वो अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके अपने जीवन में वो ग्रहण करे,
और आगे के लिए उसका क्या है दिमाग और खुलता रहे, ऐसी चीज़ों के लिए वो एक्साइटेड हो जाए कि हाँ इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए छोटी छोटी जो एज अ फन भी यूज़ हो तो आप बता सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो आप बताइए, नहीं भी आया फिर भी बताइए, क्योंकि मैं खुद को क्लियर करूँगी अपनी जो मेरी जो कैपेसिटी है उसे मैं और सही करूँगी, मतलब डिफ़ाइन करने की कैपेसिटी डिफ़ाइन करने के लिए जो जिस तरीके से आप चाहते हो कि मैं डिफ़ाइन करूँ या फिर प्रैक्टिकली मैं खुद करके आपको बताऊँ, तो वो आप मुझे बताइएगा और मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है तो फिर भी करिए, और नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ये इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ें होती हैं, है ना। तो फिर चलो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बने रहेंगे और देखते हैं अगर टाइम होगा तो बनाऊँगी मैं दूसरी वीडियो। अगर आपने वैसे भी रिस्पॉन्स दिया इस वीडियो को तो बस आगे चलती रहेगी ऐसी वीडियोज़, और नहीं दिया तो यहीं पे पॉज हो जाएगी। ओके बाय बाय बाय। तो देखिए इस तरह से रेनबो रिप्रेजेंट होगा एंड दिस विल बी कॉल्ड रेनबो फॉर्मेशन। थैंक यू।